नमस्कार दोस्तों, हमारी मार्केट के अंदर एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसकी जीएमपी इस वक्त 50% अपसाइड में चल रही है और ये कंपनी हाइड्रोलिक फिटिंग्स में काम करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाईटेक इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ को हम पूरे डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, पता लगाने वाले कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, रिस्क पैरामीटर्स और एंड में हम इस आईपीओ का मेन कंक्लूजन करेंगे, जिसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि क्या इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड की शुरुआत 1978 में हुई थी और ये कंपनी हाइड्रोलिक फिटिंग्स बनाती है। अब काफी सारे लोगों को हाइड्रोलिक फिटिंग्स के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, आपने कभी भी जेसीबी या कंस्ट्रक्शन मशीन देखी होगी और जेसीबी मशीन के अंदर हाइड्रोलिक पाइप भी देखा होगा और उन पाइप्स के अंदर हाई प्रेशर पर हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो करता है, जिसकी वजह से इतना प्रेशर बन जाता है कि जो जेसीबी मशीन होती है वो खुदाई कर पाती है। और ये जो पाइप्स होते हैं उनको मशीन से कनेक्ट करने के लिए जो मेटल कनेक्टर्स लगाते हैं उसी को हाइड्रोलिक फिटिंग्स बोलते हैं और यही कंपनी ये बनाती है। इसके अलावा हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी 11,000 से भी ज्यादा तरह के हाइड्रोलिक फिटिंग्स बनाती है जो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के अंदर यूज होता है। और जैसा कि आपने इनके काम से समझ लिया होगा, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो B2B है। ये डायरेक्टली कंज्यूमर में डील ना करके बिजनेस टू बिजनेस डील करती है और ये जो अपने हाइड्रोलिक फिटिंग्स बनाती है उसको जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल, फिटिंग इक्विपमेंट्स, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स और इन सारे सेगमेंट में यूज होता है और ये अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच करके मेन रेवेन्यू जनरेट करती है। मुझे इस कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि ये कंपनी इंडिया के साथ साथ यूएस, जर्मनी, यूएई यानी कि दुबई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस करती है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। दोस्तों इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 136 करोड़ रुपीस का देखने को मिलेगा, जिसमें से 60 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू, बाकी बचा हुआ 76 करोड़ रुपीस है ये ऑफर फॉर सेल के लिए। दोस्तों इसके इशू साइज से हमें पता लग जाता है इस कंपनी का जो इशू साइज है वो काफी छोटा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें वो 50 रुपीज से लेकर के 53 रुपीज तक का देखने को मिलेगा और इनके सिंगल लॉट के अंदर 283 शेयर्स रहेंगे, जिसको रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास 14,999 रुपीज की अमाउंट होनी चाहिए। अब पता नहीं 1 रुपए क्यों छोड़ा इन्होंने। बाकी दोस्तों ये अपना 50% का स्टेक क्यूआईबी के लिए, 35% का रिटेल के लिए और बचा हुआ 15% का एनआईआई यानी कि एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखेंगे। बाकी दोस्तों इस आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें वो 24 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक का देखने को मिलेगा और इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है 28 अगस्त को बिग शेयर की वेबसाइट पर आ जाएगी। और बात करेंगे इस आईपीओ की लिस्टिंग की, वो हमें 1 सितंबर को देखने को मिलेगी, यानी 1 सितंबर को इस आईपीओ के अंदर आप बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों तुमने काफी सारे बेसिक चीजों को देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इनकी बैलेंस शीट से। दोस्तों इस कंपनी का जो रेवेन्यू पिछले 1 साल के अंदर 16% से इंक्रीज हुआ है। वही अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें वो हमें यहाँ पर 15% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों इस आईपीओ के एसेट्स और नेटवर्थ है वो साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बोरोइंग्स की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर अभी इस वक्त 29 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स भी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनी के पास 80.25 करोड़ रुपीस के रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है, यानी इस कंपनी के पास इतना पैसा है कि ये जब चाहे तब अपने लोन को रीपे कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स की बात करें, इस आईपीओ को जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20.24% का देखने को मिल रहा है, जो कि इस सेगमेंट में काफी ज्यादा सही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 11.68% का है, जो कि एक तरीके से ठीक देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों इस कंपनी के जो पी है वो 19.63 का देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस कंपनी के हमने पी से इसकी सेगमेंट वाली कंपनी इसको कंपेयर किया, कंपेयर करके हमें पता लगता है इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा फेयर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, जो कि हमारे लिए प्लस पॉइंट की बात है। बाकी इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 443 करोड़ रुपीस का देखने को मिलेगा, यानी ये जो कंपनी एक तरीके से माइक्रो कैप में लिस्ट होगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था इस आईपीओ की जो जीएमपी है इस वक्त 50% से अपसाइड में चल रही है, यानी पर लॉट पर हमें 7,641 रुपीस तक के प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों जीएमपी पे रिलायबल ना रही है, टाइम आने पर चेंज हो जाते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट और जीएमपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रखा है। आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन
कर सकते हैं। वेल दोस्तों, तुमने काफी सारी चीजों को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इस आईपीओ से मिलने वाला पैसा, उसमें से ये कंपनी क्या करने वाली है। वेल दोस्तों, इस आईपीओ के टोटल 2 ही ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिले। इस आईपीओ को जो मिलने वाला पैसा, उसमें से ये कंपनी अपने पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर 29 करोड़ रुपीस का यूज अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए करेगी, और अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव के अंदर ये कंपनी 16 करोड़ रुपए से जो अपने पेंडिंग बोरोइंग्स है उसको ये रीपे करने का काम करेगी। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को देख करके हमें पता लगता है ये जो कंपनी है फ्यूचर के लिए सोच रही है। वेल दोस्तों, ये तुमने काफी सारी चीजों को देख लिया, चेक कर लिया और एनालाइज कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक यानी कि कंक्लूजन की, जिसके अंदर हमें पता लगेगा कि क्या इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही होगा या फिर नहीं। वेल दोस्तों, इस कंक्लूजन को जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी अपकमिंग आईपीओ होंगे उन सभी का हम डिटेल रिव्यू बनाते हैं, जिसको देख करके आप इजीली डिसीजन ले पाते हैं कि क्या ये आईपीओ सही होगा या फिर नहीं। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेल दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन की। वेल दोस्तों, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है और फंडामेंटल डिटेल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। कंपनी का जो रेवेन्यू 15% से और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 14% से इंक्रीज हुआ है, और इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी सही देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी के ऊपर कोई भी लोन भी नहीं है, और वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी काफी ज्यादा फेयर नजर आ रही है। बस कमी यही देखने को मिल रही है, जो इस आईपीओ का इशू साइज है वो हमें थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा है। इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इस आईपीओ के अंदर काफी सारे लोग अप्लाई करेंगे और ये आईपीओ काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसका इंपैक्ट ये होगा कि इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से टफ हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बात किया जाती है कि इस आईपीओ के अंदर क्या करें। वेल दोस्तों, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा। हालांकि इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। बाकी दोस्तों, आप क्या करने वाले, इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाले या फिर वही, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। बाकी दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस को अपने इंक्रीज करने, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसके अंदर सब कुछ इजीली एक्सप्लेन किया है, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।